मस्तंग में कौमी शाहरा के करीब धमाका, पीडीएम के तर्जुमान और JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए क्वेटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान JUIF का कहना है हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया असद उमर की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का अहम टाकरा, बारिश से मुतासिर कोलंबो में वक्फे से बरसात, मैदान ढक दिया गया। अहम मैच ताखीर का शिकार। फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को हर सूरत फतह दरकार। मैच मंसूख होने पर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर और श्रीलंका बेहतर रन रेट पर फाइनल में पहुंच जाएगा। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पाक फौज की मदद ली जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म दे दिया। IG सिंध को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी फैसलाकुन ऑपरेशन की हिदायत। कहा कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता, ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है निगरान हुकूमत के इख्तियारात आर्टिकल 244 में दर्ज हैं। निगरान हुकूमत रोजमर्रा के हुकूमती काम सर अंजाम देती रहेगी। रवां बरस कराची में जराइम की तकरीबन 60,000 वारदातें रिपोर्ट। 8 माह के दौरान 90 से ज्यादा शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, सैकड़ों जख्मी हुए। मुख्तलिफ वाकयात में 422 शहरी जान से हाथ धो बैठे। 18,810 मोबाइल फोन छीने गए। 39,215 मोटरसाइकिलें चोरी या छीन ली गईं। 1,096 गाड़ियां चोरी या छीनी गई। 13 ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिली। 6 को अगवा किया गया। वहाँ पे एक फायर हुआ वहाँ से। अब मैंने एक देखा कि एक बंदा पिस्टल लेके भाग रहा है और उसके पीछे भी कोई भाग रहा था। वो टी-शर्ट पहना हुआ था। तो मैं फ्लाईओवर चढ़ा के उतरा तो मैंने मरियम बोला। मैंने पीछे मुड़ के, क्योंकि बच्ची मेरी गाड़ी में थी, पीछे बैठी हुई थी, तो मरियम जब मैंने बोला तो मरियम जो है वो मेरी नीचे थी। कराची में एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। सखी हसन चुरंगी के करीब फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, अचानक सर में गोली लगी। बच्ची के वालिद का कहना है बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, मुसल्लह मुलजमान को फायरिंग करके फरार होते देखा। इसी दौरान मरियम को गोली लगी। पुलिस ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब। तहरीके इंसाफ नाम ही इमरान खान साहब का है और वो पार्टी जो है और वो खुद भी जो है किसी माइनस के किसी फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। PTI से डील करने के लिए ये ज़रूरी है कि खान साहब जो है वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा हो। तहरीके इंसाफ नाम ही चेयरमैन PTI है, वो माइनस के किसी फार्मूले को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ से डील के लिए जरूरी है चेयरमैन तमाम अमल का हिस्सा हो। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं चेयरमैन PTI के लिए अहम है वो अपने उसूलों पर खड़े रहें। तवक्को है वो कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिसके नतीजे में पूरा सियासी अमल तबाह न हो। सदर ने खत लिखकर दरमियान की राह निकालने की कोशिश की। इलेक्शन वक्त की जरूरत है। वो इल्ज़ामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाए। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है, तो उनको तो साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव। सर आप वादा माफ गवाह तो नहीं बनने वाले सर? वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। पार्टी के साथ ना होता तो आज इतने मुकदमात ना बन रहे होते। असद उमर का सहाफी के सवालों पर जवाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये मुकदमा सिर्फ दबाव डालने के लिए हैं। सदर ने आइन के मुताबिक दुरुस्त बात की। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं।
MQM और JUIF के रहनुमाओं की मुलाकात, इलेक्शन में इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली के साथ चलने पर इत्तफाक। मौलाना राशिद सूमरो की क़यादत में वफ्द MQM के मरकज बहादुराबाद आया, मौलाना फजलुर रहमान का अहम पैगाम पहुंचाया। MQM, GDA और JUI के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप समेत अहम उमूर जेर गौर आए। फारूक सत्तार, हर बार सेंड कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों की आंखों में धूल झोंका गया। उन्होंने कहा कि तय किया है अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। कई अहम फैसले मुतवक्के। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को लिखा क्या खत ज़ेर बहस आएगा। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम शुरका को आईनी निकात पर ब्रीफिंग देगी। इंतखाबात की निकात को यकीनी बनाने के लिए सियासी रहनुमाओं से राब्ते का मामला भी एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी सिर्फ पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल का जवाब दे दे, बाकी मैं उनसे क्या पूछूं? उनका काम ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की, उनका काम शेखियां मारना है। पीपल्स पार्टी सिर्फ पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल का जवाब दे, पाकिस्तान की तरक्की इनका काम ही नहीं, इनका काम तो शेखियां मारना है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी के तंजियावार, कहा 16 माह 13 पार्टियों की हुकूमत थी, इसाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है, जिसके लिए पायलट की सूरत नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला की हड़ताल, इलेक्शन कमीशन से 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का ऐलान करने का इख्तियार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर, 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 298 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 12 पैसे कम होकर 297 रुपए 70 पैसे का हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास, चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेंबरान की अदम शिरकत पर कमेटी का इजहार बरहमी, समन जारी करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा वजारत पहले क्यों सोई हुई थी, 5 साल में अंधे बोर्ड लगाने वाला कौन था, बिगाड़ का जिम्मेदार सेक्रेटरी पावर है, इसमें इतनी जुर्रत नहीं कि यहां आकर तफसीलात बताए। निगरान वजीर ने बयान दिया कि IPPs को छेड़ा तो तबाही आ जाएगी। निगरान वजीर का ख्याल है कि वो 3 माह के लिए सिर्फ मौज करने आए हैं तो ठीक है, अगर वो मसाइल हल करने में संजीदा हैं तो इजलास में आए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 रोज के दौरान 4241 मुकदमात का इंदराज, 796 बिजली चोर धर लिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरी की मद में 90 करोड़ 51 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। बाय डिजाइन उनको इस तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है कि अगली मतलब कि नस्ल कुशी कर दी जाए कि दे कैन नॉट इवन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। जिस तरह की 3rd डिग्री टॉर्चर, पापा 2 और बहुत से टॉर्चर सेंटर्स वहां पे अभी भी जो चल रहे हैं और अंडरग्राउंड टॉर्चर सेल्स हैं, तो एक पूरी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां दी जा रही हैं। G20 में भारत ने फेस सेविंग की है, बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों को रसाई नहीं दी। मुआवने खुसूसी इंसानी हकूक मिशाल मलिक का पहचान पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर में कोई सियासी आजादी नहीं, कश्मीरियों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। ड्रैकोनियन लॉ भी कश्मीरियों पर डाले जाते हैं, कश्मीरी अपनी पहचान और आजादी चाहते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गलत इस्तेमाल देखने में आ रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर कई साल से अमल पैरा है। मुआहदे के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हालात का जायजा लेकर ही तुर्कम सरहद खोलने का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सफीर का दौरा गवादर खुशाइंद है,
सी पैक के तहत थर्ड पार्टी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। बरतानिया में कत्ल होने वाली 10 साला बच्ची सारा शरीफ के वालिदैन लंदन में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद, सुतेली मां और चचा को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 1 माह से मुलजमान की तलाश कर रही थी। तीनों सियालकोट एयरपोर्ट से बारास्ता दुबई बरतानिया पहुंचे थे।